बच्चों की जान से खिलवाड़, खराब क्वालिटी की दवा बच्चों को खिलाई, बिना सैंपलिंग बच्चों को दवा कैसे दे दी गई। यह अशोकनगर का औषधि भंडार गृह है। इसी भंडार गृह में बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट को स्टोर किया गया था। इसी भंडार गृह से बिना सैंपलिंग, बिना जांच बच्चों तक एल्बेंडाजोल टैबलेट पहुंच गई। ये पूरा मामला क्या है, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल कृमि अभियान के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी गई। एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती है। 23 और 26 सितंबर को एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को खिलाई गई। महाअभियान चलाकर कई बच्चों को ये टैबलेट दी गई। इस बीच 6 अक्टूबर को अशोकनगर सीएमएचओ का सर्कुलर आया, जिसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट को अमानक बताते हुए उस पर रोक लगा दी गई। जांच में एल्बेंडाजोल टैबलेट के बैच नंबर B251362 को अमानक पाया गया। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा लापरवाही पूर्वक नजरिया सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो बीते सितंबर में कृमि अभियान के तहत बच्चों को और स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई थी, लेकिन एक सीएमएचओ अशोकनगर का 6 अक्टूबर को एक पत्र जारी होता है और सभी अपने अधीनस्थों को एक आदेश जारी करके कहा जाता है कि एल्बेंडाजोल टैबलेट IP 400 mg B251362 जो बैच नंबर है, यह कहीं ना कहीं अमानक इसकी रिपोर्ट आई है और अमानक दवाइयाँ किसी भी तरह से इनका वितरण ना किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब एल्बेंडाजोल टैबलेट की जांच रिपोर्ट बाद में आई है तो किस कारण से इन्हें बिना जांच कराए बच्चों को खिला दी गई और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये सीएमएचओ के आदेश की वही कॉपी है जिसमें टैबलेट पर रोक की बात कही गई है। इसमें तारीख 6 अक्टूबर पड़ी हुई है। इस मामले में जब जिम्मेदारों से जवाब लेने हमारी टीम अशोकनगर के औषधि भंडार गृह पहुंची तो वहां बाहर से ताला लटका मिला। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिला अस्पताल के पीछे बने ये जिला औषधि भंडार गृह में। ये देखा जाए तो यहाँ से पूरे अशोकनगर जिले में दवाओं का वितरण कराया जाता है, लेकिन जब इस पूरे मामले में यहाँ जो इस पूरे स्टोर कीपर हैं, स्टोर को जो संचालन करते हैं और जो बातचीत करते हैं वो फिलहाल बचते नजर आ रहा है। और इस तरह से अंदर से आप हमें ताला देख रहे होंगे, अंदर से ताला लगा के ये लोग बैठे नजर आए हैं और इस पूरे मामले में जब इनसे बात करनी चाहिए तो ये अंदर से ताला बंद किए हों और कोई भी अधिकारी बात करने से बचता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिम्मेदार इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी फिलहाल कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब इस पूरे मामले में आगे आते हैं और कितनी इस बैच के नंबर के जो अमानक टैबलेट हैं वो कितने बच्चों को कब वितरित की गई हैं और किन बच्चों को, क्या ऐसे बच्चे चिन्हित भी किए गए हैं कि इस बैच नंबर की किस बच्चे को टैबलेट खिलाई गई है। जिस टैबलेट को बिना अप्रूवल, बिना जांच बच्चों को बांट दिया गया, उस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हैं ये भी जान लीजिए। खराब क्वालिटी का एल्बेंडाजोल बच्चों में विकास को रोक सकता है, उनमें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी की शिकायत हो सकती है, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, एलर्जी, यहाँ तक कि लीवर डैमेज का खतरा हो सकता है। बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, ब्रेन स्वेलिंग की शिकायत भी हो सकती है। पहले छिंदवाड़ा में सिरप कांड और अब अशोकनगर में अमानक दवाओं को बच्चों को खिलाए जाने की खबर वाकई में डराने वाली है। एनडीटीवी के लिए अशोकनगर से स्वदेश शर्मा की रिपोर्ट।